एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है दीपावली, तो मैं अभी हूँ किचन में और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ मूंग दाल के मंगोड़े। तो वीडियो ये 2 दिन पहले का है, आज तो द्विज है जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा, बट ये दीपावली के दिन वाला वीडियो है। और अभी मैं इसके बाद मुझे मठरियाँ भी बनानी हैं, फिर मंगोड़े नाश्ता में बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें आज खाने में, बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं, तो मैं सब कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। और ये देखो अभी हो गई है शाम और यहाँ पर आद्या को दादी रंग लगा रही हैं पैरों में, महावर जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने अपने पैरों में भी लगाया, तो इनके भी लगा के पैर छू रही हैं और कह रही हैं लाओ तुम्हारे भी लगा। तो ये बड़ा खुश होकर के, एक्साइटेड होकर के ये महावर अपने पैरों में लगवा रही है। तो ये यहाँ पर हो रहा है और बाहर अक्षत और अक्षत के दोस्तों का ना पटाखे वाला प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो ये लोग यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और अभी है शाम का टाइम, 6:30 हो गए हैं और चारों तरफ लाइट्स जल गई हैं, सबके यहाँ दिए जल गए हैं। और मैं यहाँ पे अभी पैरों पे महावर ही लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी और पापा दोनों अभी घर पर नहीं हैं, दोनों लोग गए हुए हैं गंगा जी को दीपक जलाने। और हमारे यहाँ गंगा जी को मंदिर में और जहाँ हमारा प्लॉट ज़मीन होता है वहाँ पे दीपक जलाया जाता है, तो वो वहाँ गई हुई हैं। तो बहुत देर हो रही है, सबके घर में दीपक जल चुके हैं और अभी हमारे यहाँ नहीं जल पा रहा है, तो बहुत देर हो रही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से उनको इतनी लेट हो रही है। कॉल किया था, बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, तो जैसे ही आ जाएंगे तब तक मैं महावर लगा लेती हूँ और उसके बाद पूजा घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। मतलब वैसे साफ सफाई कर लिया है, थोड़ा सा शाम को भी पोछा वगैरह लगा लेती हूँ और सारा सामान पूजा का निकाल करके रख लेती हूँ, सारा अरेंजमेंट करके रख लेती हूँ ताकि जब भी वो आए तो फटाफट से बस हाथ पैरों को धुलें, कपड़े चेंज करें और पूजा शुरू हो जाए, ताकि हमारे घर में भी टाइमली दीपक जल सके। क्योंकि सबके यहाँ पूजा शुरू हो गई है और दिवाली के दिन पूजा लेट होना तो बड़ा खराब लगता है, बड़ा अच्छी फीलिंग नहीं आती है। बट क्या करें, शाम हो गई थी निकलने में ही, और गंगा जी को दीपक जलाना जरूरी था क्योंकि हर साल जलाते हैं गंगा जी को और मंदिर में, तो बस वही करने गए हुए हैं। और प्लॉट थोड़ा दूर है तो वहां भी जाना पड़ा, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। तो कोई नहीं, तब तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर की बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी शाम को बज रहे हैं 5:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी बहुत कुछ करना है क्योंकि अभी मैंने पूजा घर का पेपर वगैरह नहीं चेंज किया है, तो पहले वो सब चेंज करूंगी, थोड़ी सी यहाँ की साफ सफाई करूंगी और उसके बाद मैं पूजा घर के जितने भी बर्तन हैं उनको सबको साफ करूंगी। और साफ करके बस पूजा की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। और आद्या को मैंने रेडी कर दिया है, रेडी करके सुला दिया है ताकि मैं उससे फ्री हूँ। और अक्षत और उनकी जो दादी हैं वो दोनों लोग गए हुए हैं मंदिर में, दिया जलाएंगे, गंगा जी में दिया जलाएंगे और जो हमारा प्लॉट पड़ा है वहां दिया जलाएंगे। तो सब जगह दिया ये लोग जलाएंगे, तो दिया जला करके थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर मम्मी पापा सभी लोग तैयार हो जाएंगे, ये भी तैयार हो जाएंगे, फिर हम सब लोग साथ में बैठ करके दीपावली की पूजा करेंगे, जो कि बहुत स्पेशल होता है। सबके यहाँ यही चीज फॉलो की जाती है कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर के बैठ के भगवान का ध्यान करती है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करती है, ताकि साल भर उनके घर में सुख समृद्धि और धन की कभी कोई कमी ना हो और गणेश जी सबकी बुद्धि को अच्छा बना करके रखें।
तो बस यही प्रार्थना के साथ सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। और इतना बड़ा फेस्टिवल होता है कि पूरे एक हफ्ते पहले साफ सफाई घर की, और इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, घर का एक एक कोना साफ किया जाता है। और वैसे मैंने पूजा घर साफ कर लिया था, केवल पेपर नहीं चेंज कर पाई थी, तो पापा ने बोला शाम को पूजा से पहले हम लोग चेंज कर लेंगे, तो वही अभी करना है। और पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े वगैरह सब कुछ हो जाता है, जितना कुछ होता है साफ सफाई, तो इतना बिजी शेड्यूल, ऊपर से शॉपिंग, बच्चों को पता है पटाखे चाहिए, और अक्षत ना बहुत सारे पटाखे पापा के साथ शॉपिंग करी है उसने, और बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, तो वो सब भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। और इनको बहुत डर लगता है अक्षत को पटाखे छुड़ाने में, हालांकि है भी बहुत छोटा है, लेकिन पापा के साथ बोलता है चलो पापा चलाते हैं, तो साथ में जा करके पटाखे दोनों लोग फोड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। हर साल दीदी भी रहती थी तो और त्योहार का मजा आता था। इस साल वो नहीं है, ससुराल में है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। और पिछले साल ना आद्या की बर्थ हुई थी, तो निधि भी यहाँ थी, तो आज मुझे उसकी भी बहुत याद आ रही है, दीदी की भी बहुत याद आ रही है। दीदी तो खैर हर साल रहती थी, निधि पिछले साल थी जब आद्या पैदा हुई थी, तो यही थी, तो बहुत मौज मस्ती हम लोगों ने करी थी साथ में, तो बस उसी सब की याद आ रही है। और चलो अभी मैं पूजा, एकदम सिंपल सी शिफॉन की साड़ी पहनी है, और बहुत लाइट वेट है, क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन ना घर में काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर से बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, बार बार बोलते हैं ना गोद में लो, तो फिर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने एकदम सिंपल सी शिफॉन की साड़ी पहनी है। जरूर बताइएगा कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में। और अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ। और चलिए हाँ, एक चीज आपको दिखाती हूँ, अक्षत ने कितने सारे पटाखे खरीदे हैं पापा के साथ जा करके, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ना थोड़ी सी भी मस्ती करने वाली हूँ, वो सारे पटाखे ना मैं छुपा दूंगी, और फिर देखती हूँ अक्षत का क्या हाल होता है, क्योंकि उसका दिमाग ना सुबह से केवल पटाखों में ही लगा हुआ है उस बच्चे का। तो कोई नहीं, बच्चों का ही फेस्टिवल होता है, बच्चे नहीं एंजॉय करेंगे तो कौन करेगा। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से बात, अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या पूजा की सामग्री मैंने ले रखी है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। ये देख लो कितनी सुंदर है, इस तरह से बॉक्स में। और ये कमल का फूल है जो लक्ष्मी जी को चढ़ता है, और ये माला भी लक्ष्मी जी को चढ़ती है, और ये गेंदे के फूल गणेश जी को चढ़ते हैं, और ये बड़ा दीपक है जलाने के लिए। और ये देखिए, ये शुभ लाभ है, इस तरीके से चिपकाए जाएंगे ये। और ये सारा है, कौड़ी हो गया, और ये कमल गट्टा हो गया, और ये लौंग हो गया, इलायची हो गई, और ये रोली हो गया, और ये है आसनी बिछाने वाली रेड, और ये कपड़े हो गए गणेश जी और लक्ष्मी जी के, और ये लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा हो गई, और ये सारे फूल हो गए। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने निकाल ली हैं। गाइस देखिए, आद्या भी रेडी हो गई है, और आद्या ने पहनी है येलो कलर की फ्रॉक। जो हाय कर लो, हाय कर लो, हाय। अद्दू की तरफ से सबको हैप्पी दीपावली। अद्दू बोल दो हैप्पी दीपावली। पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, पापा पापा। जी स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, हेलो करो, हेलो हेलो आद्या, हेलो अद्दू। अद्दू ने भी क्लिप नहीं लगाई है, क्लिप नहीं लगाया बेटा क्या? नहीं क्लिप नहीं लगाया। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अद्दू सबको हैप्पी दीपावली बोल रही है। और अभी हम लोग की शाम की जो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है वो शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, यहाँ पर अक्षत अपने बाबा जी के साथ लगे हुए हैं, और पापा ना पूजा, हमारे यहाँ पापा ही पूजा की शुरुआत करते हैं, पापा मम्मी, बट मेन पूजा जो है वो पूरा सब पापा ही करते हैं, बस मम्मी साथ में आरती करा देती हैं। तो अभी पापा लगे हुए हैं, और पापा ना बहुत विधिवत सारी चीज़ें करते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान देते हैं। और मैं ना बाहर से उनको सामान देती जा रही हूँ, जो जो सामान अभी यहाँ पे पूजा में कम है वो सभी मैं उनको बाहर से ला ला करके दे रही हूँ। और बस पापा की
पूजा ऑलमोस्ट टीका चंदन हो गया है, तो उसके बाद अब पापा यहाँ पर टीका लगा रहे हैं इनको, क्योंकि पहले भगवान की पूजा करने के बाद पहले अपने घर के सभी बच्चों को या खुद को टीका लगाना चाहिए, फिर उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पर पापा ना सबको टीका लगा रहे हैं। और ये देखो, ये अक्षत भी बाबा से टीका लगवा रहे हैं। और मेन चीज़ ये होती है ना कि बच्चे अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं पापा के साथ। और अब उसके बाद मुझे भी पूजा करनी है, टीका लगवाना है, फूल चंदन वगैरह भगवान को भी हम लोग भी बारी बारी से लगाएंगे, और उसके बाद फिर साथ मिल करके आरती करेंगे। और पहले मेन दीपक जला करके बाहर रख देना है, तो अभी दीपक भी जलाने हैं, तो बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं। और ये देखिए पापा एक एक दीपक जला करके रख रहे हैं। और एक साल में दीपावली का ही तो त्योहार होता है जब चारों तरफ जगमग हो जाती है, चारों पूरा शहर जगमगाने लगता है, जिधर देखो उधर झालरें, हर किसी के घरों में दीपक। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा रोशनी का त्योहार है। और आज के दिन भगवान रामचंद्र जी अपने घर लौटे थे, तो इस वजह से हर कोई दीपावली के दिन अपने ही घर में रहना पसंद करता है, उसको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही किसी की लाइफ में कोई दिक्कत हो तो बात अलग है, अदरवाइज आज के दिन तो सभी अपने ही घर में रहते हैं, अपने ही घर में पूजा पाठ करते हैं। और ये आप देख सकते हो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है पूजा। और पूजा घर तो ऐसा लगता है जैसे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। और यहाँ पर ये मम्मी पापा दोनों लोग आरती बैठ करके कर रहे हैं, और हम लोग भी पीछे से खड़े हुए हैं सभी लोग, और हम लोग भी आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरा अंधेरा कर दिया गया है, लाइट्स हम लोगों ने ऑफ कर दी है, केवल दीपक जलाकर रखे हैं। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं यही देखती आ रही हूँ, पापा केवल दीपक की रोशनी में सबसे किताबें पढ़वाते हैं। तो इससे इसका ये मानना होता है कि अगर केवल दीपक की रोशनी में आज के दिन बुक पढ़ो तो विद्या बहुत आती है। लक्ष्मी के साथ साथ आपके जीवन में बुद्धि, विवेक और विद्या का वास हो जाता है, आपको विद्या आती है। तो सभी लोग बैठे हैं, यहाँ पे अक्षत भी बैठे हैं। और अब हम लोग आ गए हैं छत में, क्योंकि अभी बारी आ गई है दीपक जलाने की। तो बस हम लोग दीपक जला करके छत पर रख रहे हैं, और उसके बाद सभी लोग छत में आ जाएंगे। नीचे मम्मी पापा दीपक रख देंगे, और मैं और ये ऊपर आ गए हैं, ऊपर हम लोग दीपक रख देंगे। और उसके बाद बारी है पटाखे और फुलझड़ी की। तो पटाखे तो मैं ज़्यादा नहीं छुटाती हूँ, ना इन्हें ही बहुत ज़्यादा शौक है। पटाखे डेंजरस भी होते हैं, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पोल्यूशन भी होता है इससे, तो अच्छा नहीं होता है इसका धुआं वगैरह। लेकिन फुलझड़ी और चक्री और अनार ये तो मतलब ज़रूरी है, मस्ट ही है, तो ये ज़रूर हम लोग छुटाते हैं। तो बस अभी हम लोग पटाखे यहाँ पर छुटाएंगे। पहले दीपक रख लें, सारे दीपक जला दें, कैंडल्स जला दें, उसके बाद फिर हम लोग पटाखे भी जलाएंगे, फुलझड़ी जलाएंगे। और देख सकते हो हमारी कॉलोनी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम दुल्हन की तरह सज गई है। और बस यही सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अक्षत के रखे हुए हैं पटाखे। तो चलो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग मिलते हैं।
और ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है बाहर। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा कि कितना अच्छा लग रहा है, और सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे देख करके। और सबके घरों में सबकी दीपावली बहुत अच्छी हो रही होगी। तो प्लीज़ मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की दीपावली कैसी हुई है, आप लोगों ने फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया है। और यहाँ पर ये देखो, ये भी फुलझड़ी ले करके, एक्चुअली इनको बहुत शौक है जलाने का फुलझड़ी वगैरह, लेकिन ये ना शो ऑफ नहीं करते हैं। मतलब हम लोगों को ऐसा दिखाएंगे कि बस तुम ही लोगों को शौक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैं और आद्या बिल्कुल भी नहीं डर रही है कि फुलझड़ी जल रही है। आद्या को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, और ये खूब एक्साइटेड है, इनको खूब मज़ा आ रही है। तो ये भी खूब इंजॉय कर रही हैं। तो चलो अभी हम लोग अब फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। गाइस सभी लोग पटाखे जलाने में बिजी हैं, और मैं भी अभी तक ना खूब पटाखे मैंने भी जलाए हैं। और अब मैं नीचे आ गई हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा प्यास लग रही थी, तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि आज ना पता है पूजा के टाइम से ही, जब से पूजा चल ही रही है तब से लगातार ना पानी पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा, और बहुत देर से मुझे प्यास लगी हुई थी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो थोड़ा सा अब जाके ठीक है। सच में तो बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। और ये देखो यहाँ पे बन गई है खिचड़ी। सुबह खाने में बहुत हैवी खाना बन गया था, छोले दही बड़े और बहुत सारी चीज़ें बनी थी। छोले दही बड़े, पनीर की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी और पूड़ी कचौड़ी बहुत हो गया था। तो अभी सबका लाइट खाने का मन है, तो खिचड़ी बनी हुई है और इसके साथ बनेगा आलू का चोखा। तो बस सभी लोग ऊपर सॉरी धुआं, एक्चुअली पटाखे वटाखे की जो स्मोक होती है ना, उस वजह से खांसी टाइप से ऊपर आने लगी थी, मुझे सफोकेशन हो रही थी, और उसी की वजह से ना मुझे प्यास बहुत ज़ोरों से लग गई थी। तो मैं नीचे चली आई हूँ थोड़ी देर के लिए। और अक्षत ना आज फुल मूड में है पापा के साथ खूब सारे पटाखे जलाने के, और आद्या तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। उसको देख करके तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि उसको जरा सा भी भूख लगी है। वो एकदम फुल इंजॉय कर रही है, फुल मस्त है, पापा को देख रही है बार बार, और उनको तो वो छोड़ती ही नहीं है। तो कभी कभी तो वो इरिटेट होने लगते हैं कि हम लोग की यहाँ पर पूजा हो चुकी है और सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आद्या ना थोड़ा सा परेशान हो रही है, उसे नींद भी आ रही है। एक्चुअली बच्चे होता ही नहीं, उतना नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं, उनका तो अपना ही टाइम फिक्स होता है। तो बस यहाँ पर उसको भूख भी लगी थी, तो आज वो बाबा जी के साथ बैठ करके खाना खा रही है। मैंने पापा को दे दिया है प्लेट, तो पापा उसे खिला रहे हैं, और भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। तो इस वजह से आद्या ना कैसे मुंह फैला रही है कि बाबा जी मुझे जल्दी खिलाओ, और पापा इसलिए नहीं खिला रहे हैं, बातों में बहला रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्म है ना, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और यहाँ पे वो अपने कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने उसके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, तो अब वो थोड़ी सी कंफर्टेबल है।